नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट है PHP एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल, उस प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों आज हम PHP और माइस्क्यूएल की हेल्प से आज हम डेटा को सर्च करना सीखेंगे कि डाटाबेस में हम डाटा को कैसे सर्च करके लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, क्योंकि इसमें मैंने पूरा के पूरा क्रड ऑपरेशन बता रखा है। ठीक है, तो उसमें मैंने एक सिलेक्ट का ऑपरेशन बताया था कि डाटाबेस हम को डाटा को कैसे सिलेक्ट करके लाते हैं। उसी से बिल्कुल सिमिलर आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हमको अगर सिंपली डेटा को फिल्टर करना है, सर्च करना है PHP और माइस्क्यूएल की हेल्प से, तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम PHP और jQuery एजाक्स की अगर हम बात करते हैं, सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। PHP विथ एजाक्स। ठीक है, PHP विथ एजाक्स जैसे आप सर्च करोगे तो इसमें जो PHP एजाक्स एंड जो आपको फर्स्ट लिंक दिख रही है WXC स्कूल पे, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि एक्चुअली हमको आज करना क्या है। दोस्तों, इसके अंदर सिंपली, हालांकि इसके अंदर PHP और एजाक्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम एजाक्स की हेल्प तो नहीं लेंगे, हम बिना एजाक्स की हेल्प से आज हम डेटाबेस से डेटा को फिल्टर करके लेके आएंगे। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है सेकंड एग्जांपल होगा उसका। एक बार मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली आज हमको करना क्या है। तो जैसा कि जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये जो हमारा एग्जांपल है PHP एजाक्स एंड माइस्क्यूएल, इसी के अंदर मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि ये मेरे, सपोज मान के चलो कि ये मेरे डेटाबेस के अंदर टेबल बनी है। ठीक है, ये मेरी एक यूज़र नाम की टेबल बना रखी डेटाबेस के अंदर। अब सिंपली मुझे करना क्या है कि जैसे मैं किसी भी पर्सन के नाम को अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी पर्सन के नाम को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो सडनली क्या होता है, यहाँ पे उसका डेटा क्या होता है, शो हो जाता है। अब हालांकि विदाउट रिलोड हो रहा है, ठीक है, ये एजाक्स की हेल्प से हो रहा है। तो हमको भी कुछ इससे सिमिलर फंक्शनलिटी फॉलो करना है। हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे और एक बटन बनाएंगे। जैसे यूज़र ने टेक्स्ट फील्ड में अपना नाम लिखा और बटन पे जैसे वो क्लिक करता है, ठीक है, अगर उसका डेटा डेटाबेस में मैच हो रहा है तो हमको डेटा को फिल्टर करके लेके आना है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम इस हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले तो हम जेम सर्वर में अपाचे और माइस्क्यूएल दोनों को यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि मैंने पहले से स्टार्ट कर रखा है तो आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और दोस्तों, हम हमारे फोल्डर में आते हैं। फोल्डर के अंदर मैं जल्दी से यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का मैं यहाँ पे नाम एक्सेस कर लेता हूँ। उस फाइल का जो मुझे फाइल बनाना है, उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया search.php करके। दोस्तों, मैं फाइल बना रहा हूँ। अब ये जो मैंने फाइल बनाई है, इसको हालांकि जो डेटा हम फिल्टर करके लेके आएंगे वो बूटस्ट्रैप की हेल्प से लाएंगे, कि तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग हमको बूटस्ट्रैप इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास HTML जो टेम्पलेट है, इसके अंदर मैं टाइटल को यहाँ पे मैं सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम माइस्क्यूएल डेटाबेस, सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग वगैरह दे दी है, टाइटल दे दिया सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम माइस्क्यूएल डेटाबेस यूजिंग विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, PHP की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हम हमारा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की फाइल को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने मेरे फोल्डर के अंदर एक बूटस्ट्रैप की फाइल है, बूटस्ट्रैप 4 की CSS नामक फाइल है। bootstrap.min.css को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो आपको अगर बूटस्ट्रैप में फाइल कहाँ से लेना है तो उसके लिए आप जो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देखो, तो उसके अंदर मैंने बता रखा है कि इसको आपको कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको लिंक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक करा है, लिंक CSS। ओके, यहाँ पे हम फाइल का नाम मेंशन कर देते हैं, जो कि फाइल हमारी फोल्डर में है। तो CSS फोल्डर के अंदर फाइल का नाम क्या है,
bootstrap.min.css, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक जल्दी से कंटेनर बना लेता हूँ। कंटेनर मैंने बना लिया। कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे सिंपली एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो टेबल की हेल्प से हम हमारे डेटा को डिस्प्ले कर देंगे। टेबल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे सिंपली फॉर्म बनाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म की जो मेथड रहेगी हमारी, वो फॉर्म की मेथड यहाँ पे मैंने पोस्ट मेंशन कर दी है। ठीक है। यहाँ पे जल्दी से हम एक ड्यू बना लेते हैं। ड्यू डॉट क्लास का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे फॉर्म ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रीडिफाइंड क्लास है बूटस्ट्रैप की। आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे सिंपल एक लेबल देना है। लेबल दे दिया है मैंने यहाँ पे एंटर 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 योर नेम। यूज़र अपना नाम यहाँ पे फिल करता है। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना देते हैं जल्दी से। इनपुट कॉलन आएगा यहाँ पर टेक्स्ट। इनपुट टाइप बराबर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बना दिया है। इनपुट कॉलन टेक्स्ट। इनपुट कॉलन टेक्स्ट में यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का नाम दे दिया मैंने txt नेम। ठीक है। यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप एक सिंपली क्लास लगा देता हूँ जिसका नाम है हमारा फॉर्म कंट्रोल। ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमने इतना काम पूरा प्रोसेस कर दिया है। अब सिंपली हमको यहाँ पे एक बटन बनाना रहेगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक ड्यू बनाता हूँ। इसी ड्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली लेबल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इनपुट टाइप बराबर बटन का जो मुझे टाइप देना है, कौन सा टाइप देना है मुझे, सबमिट। और बटन का जो नाम रहेगा वो रहेगा हमारा BTN सर्च। ठीक है, SCARCH BTN सर्च। और क्लास का नाम जो मुझे बनाना है यहाँ पर मैंने दे दिया है। क्लास का नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, BTN इन्फो कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको हम रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए जहाँ हमने इस फाइल को सेव किया है वहाँ हम जाते हैं। लोकलहोस्ट में मेरे फोल्डर में चला गया। फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे search.php करके फाइल बनाई जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये search.php है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इंटर योर नेम लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे जो था हमारा, हम चाहते हैं क्या यूज़र यहाँ से जो भी नाम लिखेगा तो उसको मुझे डाटाबेस में सबसे पहले चेक करना है। डाटाबेस से उसका रिकॉर्ड मुझे नीचे क्या करना है, यहाँ पे शो करना है। तो दोस्तों ये कैसे होगा, हम उसके लिए हम आगे प्रोसेस करके देखते हैं। और दोस्तों देखो सबसे पहली बात तो ये कि कौन सी टेबल से मुझे डेटा को फेच करके लाना है। तो सबसे पहले तो हम एक चाहते हैं कि हम हमारे डेटाबेस में जाते हैं। जो हमारा डेटाबेस है PHP में एडमिन पे हम जैसे गए, यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमको इंटर करना है लोकलहोस्ट PHP में एडमिन पे। जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमको कौन सी टेबल से डाटा लेकर के आना है। ठीक है, और जो भी डेटा आएगा उसको हम नीचे टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे उसको शो करवाने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, CrudDB जो मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है, इसके अंदर एक साइनअप टेबल है। तो शायद साइनअप टेबल के अंदर रिकॉर्ड रहेगा, तो मैं इसी से डेटा को फिल्टर करके ले आता हूँ। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे यूज़र है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यार इसी टेबल से हम डाटा फिल्टर करके लेके आ जाए। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा अपना नाम लिखा है शानू, तो अगर शानू नाम का यूज़र इस डेटाबेस की टेबल में किसी भी रो पे अगर वो डेटा मैच करता है, तो उस रो का पर्टिकुलर डेटा पूरा फेच होकर के टेबुलर फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाना है। सिंपली ये हमारी प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो कैसे करते हैं, करने के लिए अब जो कि PHP पे हमें, तो PHP पे मैंने अभी तक कोई भी डाटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डाटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। अब चूंकि मैं यहाँ पे नीचे डाटाबेस कनेक्टिविटी लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिखा है, यहाँ पे हमने सिंपली दे दिया है। सबसे पहले मैं कनेक्टिविटी कर लेता हूँ। दोस्तों कनेक्टिविटी के लिए मैंने एक अलग से फाइल बना रखी config.php। ठीक है, उस config.php के अंदर मैंने होस्ट का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। अब चूंकि डाटाबेस का नाम फाइल डेटा है और मुझे डाटाबेस का नाम रखना है यहाँ पे, मेरे डेटाबेस का नाम क्या, CrudDB। तो उसके लिए काम करते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज कर देता हूँ। डेटाबेस का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे CrudDB। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्टिविटी में हर प्रोग्राम के अंदर आपको बताता हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम हमारे प्रोग्राम को
हम हमारे फिल्टर डेटा को स्टार्ट करते हैं, कैसे हम डेटा को फिल्टर करके लेकर के आते हैं। तो किसके क्लिक पे लेके आना है, सबसे पहले बटन के क्लिक पे। बटन का नाम क्या है, BTN सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक कंडीशन लगा दी कि $_पोस्ट, ठीक है। किसके क्लिक पे लाना है, बटन के क्लिक पे। चूँकि हम सेम पेज पे सारी प्रोसेस कर रहे हैं तो सेम पेज पे हम चाहते हैं कि बटन के नाम पे एरर ना आए, बटन के यहाँ पे एरर ना आए। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ नॉट एम्प्टी से। नॉट एम्प्टी या आप इस सेट से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। ये मैंने नॉट एम्प्टी इसलिए लगाया क्योंकि जब भी यूज़र बटन पे क्लिक करता है तो सक्सेसफुली मुझे डाटा को फिल्टर करके लेके आना है। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र ने अगर डेटा फिल्टर नहीं भी किया है तो यूज़र का जब पेज लोड हो तो उस केस में बटन के क्लिक पे एरर नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये कोड क्या होता है, ये कोड हम चाहते हैं कि ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा। तो बटन पे क्लिक करने से पहले ही हमारा जो वेब पेज है, वो हमारा जो PHP का सर्वर इंटरप्रेटर है वो बटन को रीड नहीं कर पाता। तो हम चाहते हैं कि अरे हम इसको चेक कर, हम यहाँ पे उसको कंडीशन लगा दें नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी का मतलब ये होता है कि यूज़र ने अगर बटन पे क्लिक नहीं किया है, तो बटन पे क्लिक नहीं किया मतलब कर रखा है, क्योंकि नोट लगा रखा था, नोट फॉल्स का ट्रू, ट्रू का क्या करती है, हमारी कंडीशन फॉल्स कर देती है। दोस्तों ये चीज़ आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बटन के क्लिक पे हमको किसके थ्रू डेटा को सर्च करके लाना है, इनपुट। तो जो मैंने यहाँ पे यूज़र यहाँ पे जो भी डेटा अपना इनपुट करेगा, जो भी यूज़र ने यहाँ पे अपना इनपुट वगैरह दिया है, तो उस फील्ड का नाम क्या है मेरे पास, TXT नेम। तो सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है $_पोस्ट, ठीक है, $_पोस्ट लिखा है और यहाँ पर लिखा मैंने TXT नेम। तो यहाँ से यूज़र जो भी इनपुट करेगा डेटा, जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट करता है उसकी वैल्यू अल्टीमेटली यहाँ पे आ चुकी है और इसको हम एक वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, हम इसको इजीली असाइन कर देते हैं। तो उस वाले वेरिएबल का जो नाम है, उस वाले वेरिएबल का नाम मैंने सिंपली यहाँ पे नेम रख दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे चाहते क्या है कि हम यहाँ पे SQL की क्वेरी चलाना चाहते हो। तो SQL की क्वेरी चलाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली देना पड़ेगा MySQL_query $कनेक्शन, जो मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है मैंने पास कर दिया है, ठीक है, जो ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ। दोस्तों सिंपली मुझे यहाँ पे क्वेरी चलाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे वेयर जो है मेरा एक ऑपरेटर है, उसका मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे यूज़ करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, कौन से टेबल से मुझे डाटा फिल्टर करके लाना है, मेरे टेबल का नाम है यहाँ पे साइनअप। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइनअप, टेबल का नाम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर, यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहता हूँ मैं, वेयर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको डाटाबेस से डाटा फिल्टर करके लेके आना है तो एक प्रोसेस तो ये कि सिंपली आपको सिलेक्ट क्वेरी चलाना पड़ेगी और उसमें आपको एक कंस्ट्रेंट जो है आपका ऑपरेटर जिसको अपन बोलते हैं उसको वेयर, उसका आपको यूज़ करना पड़ता है। जब भी आप डाटाबेस से डाटा फिल्टर करके लेके आना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वेयर का यूज़ करना पड़ेगा। वेयर जनरली क्या करता है, एक हमको ऐसी कंडीशन बना के देता है कि जो भी मैं यहाँ पे यूज़र नाम लिखेगा फ्रंट एंड पे, वो डाटाबेस से क्या करता है, सडनली उसको चेक कर लेता है। तो किसके थ्रू चेक करना चाहता हूँ, जब सब सिंपल सा फंडा मैं यहाँ पे किसके थ्रू चेक करना चाहता हूँ, नेम के थ्रू। तो मेरे डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या है, नेम ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, कॉलम का नाम, और कॉलम के नाम के बाद में मेरा वेरिएबल का नाम जो मेरी इनपुट वैल्यू को होल्ड करके रखा है। कौन से वेरिएबल ने मेरी इनपुट वैल्यू को होल्ड करके रखा है, $नेम ने। इनपुट वैल्यू कौन सी, मतलब जो भी मैं यहाँ से वैल्यू इनपुट करूँगा वो वैल्यू मेरी कहाँ पे, $नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। सिंपली मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, $नेम। अब ये मेरी क्वेरी परफेक्ट पूरी बन चुकी है। अब इस क्वेरी से मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता हूँ। दोस्तों इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। अगर मेरी ये क्वेरी सक्सेसफुली रन होगी तो $Q जो है हमारा रिजल्ट सेट है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको रिजल्ट अंडरस्कोर सेट ही कर देता हूँ। मैंने वेरिएबल का नाम भी क्या बना दिया, रिजल्ट सेट। क्योंकि मैं जो भी डेटाबेस से फिल्टर करके लाता हूँ वो डेटा मेरा कहाँ पे स्टोर होता है, मेरा रिजल्ट सेट के अंदर। तो मैंने एक रिजल्ट सेट नाम का वेरिएबल बना दिया। अब इस रिजल्ट सेट के अंदर डाटा है या नहीं है ना, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन यूज़ करते हैं, MySQL_num_rows, ठीक है। MySQL_num_rows ये आपको बता देता है कहाँ से आपको $MySQL_num_rows में मुझे पास करना पड़ेगा रिजल्ट सेट, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, रिजल्ट सेट। जैसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट सेट पास किया है, 1 सेकंड ना, मैंने यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रिजल्ट सेट वगैरह पास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसको सबसे पहले मैं इसको इको करके देख लेता हूँ। अगर मेरा डाटाबेस में सक्सेसफुली डेटा मैच हो गया तो MySQL नंबर ऑफ रो, उसके नंबर ऑफ रो काउंट करके आपको दे देगी, क्या दे देगी आपको,
नंबर ऑफ रो आपको काउंट करके दे देती है कि कितना नंबर ऑफ रो है आपका, कितने नंबर ऑफ रो में आपका डेटा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा शानू, जैसे मैंने इंटर किया तो दोस्तों आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 1 दिख रहा है मतलब अल्टीमेटली मेरा जो रिकॉर्ड है शानू नाम का, देखो उसके लिए मेरी रो कितनी, 1 रो है। ठीक है, तो 1 आ गया, मतलब ये श्योर है कि आपके पास आपका डाटाबेस में डेटा फिल्टर हो चुका है। अब इसको मैं सिंपली एक रो नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ। ठीक है, तो रो में या तो मिनिमम 1 आएगा या फिर कितना आएगा, 0 आएगा। कम से कम एक या एक से ज़्यादा भी आ सकता है। अगर आपके शानू नाम के 2 से 3 नाम के यूज़र है तो हो सकता है वहाँ पे 1 की जगह पर वहाँ पे 3 आ जाए। ठीक है, अगर आपके शानू नाम के 5 यूज़र हो तो नंबर हो कितना काउंट करके देगा आपको, 5। ठीक है, तो अभी मेरे पास हाल फिलहाल 1 है, तो उसके लिए उसने यहाँ पे क्या शो क्या डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे उसने 1 डिस्प्ले कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन लगा देता हूँ कि मेरा रो जो है वो बड़ा है अगर 0 से बड़ा है, मतलब मेरा रिकॉर्ड अगर मैच करिए, डॉलर रो अगर मेरा 0 से बड़ा है तो क्या करना है, मुझे डाटा फेच करके लाना है। अब दोस्तों चूंकि मैं डाटा फेच करके लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं टेबुलर फॉर्मेट का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेटा फेच कर लेता हूँ कि MySQL i अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया है, जहाँ से मैं डेटा कहाँ से फेच करना चाहता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर रिजल्ट सेट से मैं डाटा को यहाँ पे फेच करना चाहता हूँ। अब चूंकि मेरे पास मुझे वाइल लूप लगाने की हालांकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या करा, जो भी मेरा डेटा रहेगा वो डेटा मेरा कहाँ पे आ चुका है, डॉलर डेटा पे। अब डॉलर डेटा में रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया उसको चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर करते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर आर क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो मैं डेटा फेच करके ला रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो फंक्शन क्या है, MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव अरे बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, तो जो भी डेटा मेरा फेच होकर के आता है वो एसोसिएटिव फॉर्म में आता है। तो ये जो डेटा मेरा एसोसिएटिव फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि मेरा एसोसिएटिव एक अरे है, तो ये सिंपल सा मेरा जो वेरिएबल ये भी किस टाइप का हो चुका है, अरे टाइप का। अब सिंपली मैं यहाँ पे उसको चेक करके देख लेता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर अरे टाइप का एक फंक्शन होता है जो मेरा डेटा को टेस्ट करता है कि क्या वाकई में मेरा किसी वेरिएबल, जो मेरा अरे नाम का वेरिएबल उसमें रिकॉर्ड है या नहीं है। उसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर। अब दोस्तों सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। इसको मैं रिलोड करता हूँ, रिलोड करूँगा तो मेरे पास देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड आ चुका है, कुछ भी आपको एक स्पेशल टाइप का डाटा यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास मेरा डेटा आ चुका है। अगर मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, अगर मेरे पास कोई भी डेटा अगर नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक एल्स कंडीशन लगा देता हूँ, और एल्स में मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ कि नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना, कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास डेटाबेस में नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं एक ऐसे यूज़र का नाम देना चाहता हूँ जो डाटाबेस में है ही नहीं। मैंने यहाँ पे कुछ भी एक यूज़र का नाम दे दिया, जिसे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो रिकॉर्ड फाउंड। दोस्तों यहाँ पर मेरी कंडीशन फुलफिल वर्क कर रही है कि अगर मेरा डेटाबेस में सक्सेसफुली डेटा मिलेगा तो फेच हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो एक सिंपल सी कंडीशन रन हो जाएगी और एल्स में आएगा, और एल्स में आउटपुट क्या आ जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चाहते हैं कि जो भी मेरा रिकॉर्ड आया है उसको मैं, है ना, किसके अंदर मैं एक टेबुलर फॉर्मेट में मैं उसको रिट्रीव करना, मतलब मैं उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। और तो दोस्तों उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं PHP टैग को टर्मिनेट करता हूँ, और फिर मैंने PHP टैग को यहाँ पे ओपन किया। दोस्तों मैं स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर रहा हूँ, मैं मेरे PHP के कंट्रोलर को टर्मिनेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा PHP का पूरा डेटा वर्क करेगा, और कैसे वर्क करेगा उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली एक टेबल की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, सिंपली मैंने एक टेबल बना लिया। ठीक है, अब टेबल पे मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर देता हूँ। बूटस्ट्रैप की क्लास होती है टेबल बॉर्डर, टेबल BORDERED, टेबल बॉर्डर। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे मुझे क्या क्या डेटा लेकर के आना है। तो सबसे पहले तो मुझे डाटाबेस से क्या क्या लेके आना है, आईडी भी लेके आना है, नेम भी लेके आना है, ईमेल आईडी। मतलब अल्टीमेटली मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, और क्रिएटेड डेट को अपन रहने देते हैं। तो मुझे कितने, 1 2 3 और 1 4 और 1 एज तक मेरे पास 5। तो मुझे क्या करना है कि आईडी, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एज मुझे वहाँ पे डिस्प्ले करना। तो सिंपली मुझे यहाँ पे हेड यूज़ करना पड़ेगा। हेड के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मेरा TH का। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा TH, और क्या क्या मुझे शो करना है। सबसे पहले रहेगा मेरा
आईडी के बाद क्या रहेगा, यूज़र को क्या लिख के आना, यूज़र को नाम लिख के आना, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। ठीक है, नाम के बाद हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है यूज़र का नेम के बाद यहाँ पे आ जाएगा उसका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद क्या शो करना है मुझे उसका यहाँ पे पासवर्ड, तो सिंपली मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा है। ठीक है, और पासवर्ड के बाद मुझे यहाँ पे एक और क्या एक और क्या प्रिंट करना है, उसकी जिसकी एज प्रिंट करना है, और एक चाहते चलो ठीक है हम क्रिएटेड डेट भी दे देते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया। ठीक है, उसको लिख दिया मैंने क्रिएटेड डेट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक का काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे आते हैं टी बॉडी के अंदर। टी बॉडी के अंदर जैसे ही मैंने यहाँ पे गया तो मुझे यहाँ पे रो यूज़ करना पड़ेगी, और रो के अंदर मुझे सिंपली यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, टी डी। ठीक है, अब दोस्तों अब हमको क्या करना चाहिए कि ये जो हमारा कितने कॉलम है, ऊपर कितने कॉलम थे, 5, 1 2 3 4 5 और 6, तो मुझे यहाँ पर भी कितना लेना पड़ेगा, 1 2 3 3 4 5 और 6। ठीक है, अब सिंपली अब देखो दोस्तों, मेरा जो भी रिकॉर्ड है वो मेरा एक डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब ये जो डॉलर डेटा नाम का जो वेरिएबल है, चूँकि ये किसके अंदर काम कर रहा है, मेरा पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको मैं डायरेक्टली डॉलर डेटा को मैं डायरेक्टली ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली डॉलर डेटा को मैं यहाँ पे सिंपली लिख नहीं सकता हूँ, है ना, क्योंकि पीएचपी का है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पीएचपी इको। अब सबसे पहले डॉलर डेटा से मुझे क्या प्रिंट करना है, तो कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है मेरे पास, आईडी। सिंगल कोड में या डबल कोट्स में आप किसी में भी दे सकते हो, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आईडी प्रिंट करना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिंपल सेकंड तरीका होता है, सेकंड जो मुझे क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, सेकंड जो मुझे क्या प्रिंट करना है, चूँकि नाम प्रिंट करना है, तो कॉलम का नाम क्या है मेरे पास, नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम प्रिंट कर दिया। ऐसे में है ना, ऐसे में दोनों जगह पर यहाँ पर तीनों जगह पर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अब सिंपली हमको उसके बाद क्या प्रिंट करना है, मुझे ईमेल आईडी, कॉलम का नाम क्या है मेरे पास, ईमेल आईडी। दोस्तों मैं सब डेटाबेस से कॉलम के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। तो जो भी आपके डेटाबेस से कॉलम का नाम है ना, वो कि वही नाम हमें आपसे कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद एक पासवर्ड रहेगा, उसके बाद मुझे क्या पेस्ट करना है, पासवर्ड पेस्ट करना है, और पासवर्ड के बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, एज, और एज के बाद यहाँ पर क्या था, क्रिएटेड डेट, तो यहाँ पर लिखा मैंने क्रिएटेड अंडरस्कोर क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट। तो दोस्तों ये हमारा डेटा पूरा फुलफिल हो चुका है। दोस्तों इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने पूरा डेटा मैच कर ही दिया। हालांकि अब ये जो हमने लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड जो लिखा हुआ आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो डेटा आ रहा है इसको हमें ना हम बूटस्ट्रैप की एक क्लास के अंदर शो करवाते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे डिव लिखा है ना, डिव लिखा है मैंने यहाँ पे, इस डिव को मैंने यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप के क्लास यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, क्लास मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी, यहाँ पे यूज़ कर दी मैंने अलर्ट, है ना, और अलर्ट और डेंजर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अलर्ट, और अलर्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेंजर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना पहले सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये मेरा डेटा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, टेबल पे मैंने प्रॉपर क्लास भी दे रखी है, सब कुछ मैंने इसके अंदर फुलफिल कर रखा है। अब हम आते हैं हमारे फोल्डर में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम लिखा शानू, जैसे मैं शानू लिख के एंटर मारता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो दोस्तों देखो नीचे आप देख रहे हो मेरा डेटा, ऑलमोस्ट मेरा जो डेटा है वो मेरा डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। अब चूँकि इसको मैं कंटेनर के अंदर ले लेता हूँ तो हमारे लिए थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे div डॉट कंटेनर करके मैंने एक बूटस्ट्रैप क्लास यहाँ पे यूज़ कर दी, ताकि जो मेरा डेटा रहेगा दोस्तों कंटेनर, ठीक है, जो भी मेरा डेटा रहेगा वो मेरा एक कंटेनर मतलब एक फिक्स फॉर्मेट में शो होगा। अभी क्या होता है 100% पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। जब क्या ऊपर मेरे फोल्डर को देखोगे ना, ऊपर का जो मेरा फॉर्मेट है उसमें मेरा इंटर नेम यहाँ से लिखा हुआ रहा है, और मेरा एंडिंग प्रोसेस क्या है, मेरा जो डिव है उसका एंडिंग प्रोसेस ये। तो मैं चाहता हूँ कि इसी पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट में मेरा डेटा भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैंने कंटेनर को यहाँ पे ओपन किया, और जहाँ पे मेरी टेबल क्लोज हो रही है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे कंटेनर को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। तो अब जो भी मेरा डेटा रहेगा वो मेरा डेटा एक फिक्स फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही अब मैं यहाँ पे कुछ भी, सपोज मैंने कुछ भी रॉन्ग डेटा डाला है, अब अगर मैं सबमिट करता हूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड, और ये भी क्या हो रहा है 100% पे जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये भी जो डेटा आ रहा है, ये जो मेरा डेटा आ रहा है इस पर मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ कंटेनर। ठीक है, मैंने इसी के अंदर एक क्लास भी लिख दी यहाँ पे कंटेनर नाम की। तो अब देखते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर मेरा डेटाबेस में डेटा सक्सेसफुली मैच करेगा
तो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। अगर मेरा डेटा डेटाबेस में डिस्प्ले नहीं करेगा, नहीं मैच करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। दोस्तों यही मुझे आपको बताना था कि डेटाबेस से हम डेटा को कैसे फिल्टर करते हैं। दोस्तों ये हमने बार बार पढ़ रखा है, सिलेक्ट के अंदर भी हम पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेट को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो मुझे ईजी लगता है, क्योंकि एज ए बिगनर मैंने ये सिलेबस स्टार्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि यार जो एक फ्रेशर लेवल का जो कोड है वो आपको मैं सिखाऊं, ठीक है। अब डेवलपर लेवल के कोड में इसको मैं माइनर सा मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि फ्रेशर्स जो रहते हैं उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपको फ्रेशर लेवल पे मैं आपको बहुत ईजी वे पे आपको मैं PHP पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि सिंपली हम डेटा को वेयर का यूज़ करके कैसे हम डेटा को फिल्टर करते हैं। और दोस्तों जैसे कि अगर आपको और भी करना है नेम के साथ में, अगर आपको एक और चीज़ जैसे कि आप चाहते हो कि यार मुझे नेम के साथ साथ में ईमेल आईडी से भी चेक करना है, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी नाम का कॉलम भी एक और आप यहाँ पे फील्ड बढ़ा सकते हो। तो अब उसके लिए आपको फिर यहाँ पे माइनर से चेंजेस करना पड़ेगा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर नेम इक्वल टू, ये आपको यहाँ पे एंड यूज़ करना पड़ेगा, एंड ईमेल आईडी इक्वल टू जो भी यूज़र वहाँ पे इनपुट करेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद से करो, मैन्युअली करो। दोस्तों मैं सोर्स कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसलिए आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस रहती है कि आप उससे मैन्युअली टाइप करो, ताकि आपको आप जब कंपनी वगैरह में इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाओ तो आपको सोर्स कोड एटलीस्ट आपको याद रहे। हालांकि मैं यूँ नहीं बोलता हूँ कि सोर्स कोड आपको हर चीज़ के लिए याद रखना चाहिए, बट एज ए बेस्ट प्रैक्टिस आपको ये सब चीज़ें आपको खुद से करोगे तो आपको सारा नॉलेज होगा, मतलब आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझ में आ रही, कहाँ से कौन सा कोड मुझे कॉपी पेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे मुझे कौन सा कोड लिखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मेरा बनाने का एक मकसद यही था कि ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि सपोज़ आप किसी कंपनी में मशीन टेस्ट देने के लिए गए, तो वहाँ पे सिंपली आपसे लॉगिन प्रोसेस पूछता है, लॉगिन के बाद आपसे वो सिलेक्ट करवाता है, पूरा CRUD बनाता है, CRUD के साथ साथ में बोलता है कि आपको डाटा को फिल्टर भी करना है। अब दोस्तों ये जो मैंने आज फ़िल्टर बताया, ये मैंने सिंगल फ़िल्टर बताया, ठीक है। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको आपके लिए बना के लेके आऊँगा, जिसमें मैं मल्टीपल डेटा को हम कैसे फ़िल्टर करके लाते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें मैं पूरा स्टार्ट से एंड तक पूरा डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे आपको यूज़ में लाना चाहिए धीरे धीरे, वो सारी चीज़ें मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ काइंडली मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आपके दोस्तों को ये मेरी जो प्लेलिस्ट है इसको आप शेयर करो। मेरी जो प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL, इसमें मैं 23 समथिंग वीडियोज़ वगैरह मैंने बना रखे, तो आप इस प्लेलिस्ट को शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों इस वीडियो में मुझे कुछ इतना ही बताना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक करना। लाइक करने का मैं आपको इसलिए बोलता हूँ ताकि दोस्तों मुझे ये पता चल जाए कि आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है, ठीक है, और इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।